नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ क्लास में, जहां हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप सबसे सरल तरीके में। आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1 बराबर है 2 cot स्क्वायर थीटा के। ये है लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष और ये है राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। तो हल में एक बार हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। अब देखिए हर में यहाँ sec थीटा माइनस 1 है और यहाँ हर में sec थीटा प्लस 1 है। अब अगले लाइन में हम इन दोनों हरों का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। चूंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो लस में इनका गुणा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सेक थीटा माइनस 1 गुणा सेक थीटा प्लस 1। दोनों कोष्टक में है, बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब कि गुणा है। अब देखिए यहाँ पर अंश में 1 है तो इस अंश को एक बार लिखा है, यहाँ हम जगह खाली छोड़ रहे हैं, फिर माइनस अगेन हम यहाँ अंश का 1 लिखेंगे और यहाँ जगह खाली छोड़ेंगे। अब इस पोर्शन को आप ध्यान से देखिएगा। हर में हमारे पास है सेक थीटा माइनस 1। इस हर से हम इस वाले लघुत्तम समापवर्तक को भाग देंगे। तो एक बार रफ में समझने के लिए हमने इसे लिख लिया है। तो सेक थीटा माइनस 1 से अगर इस पूरे को अगर भाग दिया जाए तो इससे ये वाला कट गया और शेष बचा हमारे पास सेक थीटा प्लस 1। तो अंश का जो 1 है इसके साथ गुणा होगा सेक थीटा प्लस 1 का। ठीक इसी तरीके से अब यहाँ का जो ये हर है मतलब कि सेक थीटा प्लस 1, इससे इस वाले को भाग देंगे हम। तो इसे भी एक बार हम रफ में लिख लेंगे। तो अगर सेक थीटा प्लस 1 से सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 को भाग दिया जाए तो शेष हमारे पास बचता है सेक थीटा माइनस 1। ये दोनों आपस में कट गए तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस 1, मतलब कि इस वाले अंश के साथ गुणा होगा सेक थीटा माइनस 1 का। अब देखिए एक के साथ सेक थीटा प्लस 1 का गुणा होगा तो सेक थीटा प्लस 1 ही मिलेगा, एंड माइनस 1 के साथ अगर गुणा होगा तो हमें मिलेगा माइनस सेक थीटा माइनस माइनस में प्लस 1, एक एकम 1 बटा हर में हमारे पास है सेक थीटा माइनस 1 गुणा सेक थीटा प्लस 1। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। रीजन है एक सर्वसमीका जिसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होने पर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो a के जगह पर हमारे पास है सेक थीटा और b के जगह पर है 1, तो इसलिए हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पर सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखा है। अब इस लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ सेक थीटा के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कि प्लस है, और यहाँ सेक थीटा माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो एक बार हम इसे लिख लेंगे 1 प्लस 1। अब सेक थीटा का स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब सिर्फ 1। अब देखिए 1 प्लस 1 मतलब 2। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक सर्वसमीका है हमारे पास जिसमें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो इसमें अगर अगले लाइन में एक को पक्षांतर किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक के सामने चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ आएगा तो क्या होगा माइनस। तो मतलब टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो यहाँ हमारे पास जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है इसे हम अगले लाइन में लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। हमें एंड में प्रूफ करना है 2 कॉट स्क्वायर थीटा और हमारे पास अभी 2/10 स्क्वायर थीटा है। तो इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/10
tan स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि 1/tan थीटा जो है वो cot थीटा के बराबर होती है। तो एक बार हम यहाँ लिख लेंगे, चूंकि 1/tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, तो 1/tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगी? cot स्क्वायर थीटा के, जो कि है राइट हैंड साइड। प्रश्न में हमें प्रूफ करने को बताया गया है, जहां लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर है 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा के। मतलब इस वाले पोर्शन को हमें इसके बराबर लाना है। तो हल में शुरुआत करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगले लाइन में इन दोनों हरों का लसा निकालना है हमें। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कुछ कॉमन है नहीं इसमें, तो इन दोनों का अभी गुणा हो जाएगा लसा निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। दोनों कोष्टक में है, बीच में चिन्ह नहीं है, मतलब कि गुणा है। अब अंश में देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है, एक बार यहाँ अंश को लिख लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ एक कोष्टक खाली छोड़ते हैं, देन माइनस, फिर अगेन इस अंश को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ फिर एक कोष्टक हमने खाली छोड़ा। इन दोनों कोष्टक में क्या आएगा इसे हम रफ पोर्शन में देखते हैं। तो यहाँ हर में है 1 माइनस कॉस थीटा, इससे हमें इस लसा को भाग देना है। ये 1 माइनस कॉस थीटा ये वाली है, तो इसे भाग देंगे तो इसके साथ ये वाला कट जाएगा, तो शेष बचा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ हम लिखेंगे इसे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखते हैं इस वाले कोष्टक में क्या आएगा। तो इस अंश को एक बार हमने यहाँ लिख लिया है। अब ये जो हर है, इस हर से इस वाले लसा को भाग देंगे, तो रफ में एक बार हमने इसे लिख लिया है। अब इसके साथ ये वाला कट जाएगा, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा दोनों कट गया, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, इसे यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमारे पास है यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो अगले लाइन में हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका मतलब है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। एंड हर में हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि एक सर्वसमीका हम जानते हैं, तो लिखेंगे चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ a है 1 और b हमारे पास है cos थीटा, इसलिए a स्क्वायर के जगह 1 का स्क्वायर लिखा और b स्क्वायर के जगह पर cos थीटा का स्क्वायर लिखा है। तो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। सर्वसमीका जो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, बट हमारे पास गणित में है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a के जगह पर है 1 और b के जगह पर है cos थीटा, तो a स्क्वायर के जगह पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जगह पर हम लिखेंगे cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 a के जगह पर अगेन हम लिखेंगे 1 और b के जगह पर लिखेंगे cos थीटा। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस cos थीटा के जगह पर 1 का स्क्वायर मतलब 1, cos थीटा का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस, अब 2 के साथ 1 का गुना करेंगे तो 2,
और फिर cos थीटा का गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2 cos थीटा। मतलब हमें मिला है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो अगले लाइन में हमने 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो था इसके बदले में इसका मान रख लिया है। अब हम इसे रफ पोर्शन में देखेंगे। तो रफ कायदे में हमने एक बार सर्वसमीका लिख लिया है जहां a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a के जगह पर है 1 और b के जगह पर कॉस थीटा। तो a स्क्वायर के जगह पर 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर के जगह पर कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस 2 एंड a के जगह पर 1 और b के जगह पर फिर से कॉस थीटा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और कॉस थीटा को गुणा किया तो 2 कॉस थीटा माइनस का माइनस। अब इसे लिख लेंगे इसके स्थान पर माइनस, चूंकि यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर कोष्टक डालकर लिखेंगे, इसे भी कोष्टक में लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। नीचे है 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ जो दोनों सर्वसमीका यूज हुआ है उसे हम यहाँ लिखेंगे। आप चाहे तो इन दोनों सर्वसमीकाओं को इन दो लाइनों के बीच में लिख सकते हैं। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम कोष्टक को रिमूव करेंगे यहाँ से। तो कोष्टक हटाने से हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अब यहाँ कोष्टक के सामने माइनस है तो अंदर जो भी चिन्ह है वो बदल जाएंगे। एक के सामने कोष्टक में कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है तो होगा यहाँ माइनस, प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 कॉस थीटा है तो होगा ये प्लस 2 कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस लाइन में देखिए यह 1 है और यह माइनस 1 है, दोनों कट जाएगा और यह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है और यह कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास बचता है 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। एक बार इसे लिख लेंगे बटा ये हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति का एक सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यदि हम यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हमें मिलता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यह हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा। अगले लाइन में इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 4 कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। प्रश्न में राइट हैंड साइड में हमें दिया था 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। अगर आपको त्रिकोणमिति अनुपातों के सूत्र ध्यान में होंगे तो आपको याद होगा कि कॉट थीटा जो है वो होती है कॉस थीटा बाई साइन थीटा और कोसेक थीटा को हम 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अगर इसे हम इस रूप में लिखते हैं तो हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं। तो अगले लाइन में हमने साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखा है। अब आगे के लाइन में हम लिखेंगे 4 इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। यहाँ पर हमने गुना 1 लिखा है तो अगर आप इनको गुना करते हैं 4 गुना कॉस थीटा गुना 1 तो भी आपको 4 कॉस थीटा ही मिलना है। तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस हमने इसका रूप थोड़ा चेंज किया है। अब हम लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा की जगह पर कॉट थीटा। तो हम लिख सकते हैं 4 कॉट थीटा और 1 बाई साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे कोसेक थीटा। यह सूत्र लिखना आवश्यक है क्योंकि कॉट थीटा बराबर
कॉस थीटा बाई साइन थीटा तथा कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। और ये हमारा है राइट हैंड साइड। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर है 2 कोसेक थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष और राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। हल में सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। अब देखिए, यहाँ हर में हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा है और यहाँ हर में सिर्फ साइन थीटा है। तो अगले लाइन में इन दोनों हरों का लसा निकालना है हमें। तो इन दोनों का लसा आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए, यहाँ अंश में साइन थीटा है तो एक बार यहाँ साइन थीटा लिखेंगे और यहाँ जगह खाली छोड़ेंगे, प्लस यहाँ अंश में है 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसे भी लिखकर हम यहाँ जगह खाली छोड़ रहे हैं। देखिए, यह जो साइन थीटा है मतलब ये जो अंश इसके साथ जिसका गुणा होने वाला है उसे हम अभी रफ में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो हर है 1 प्लस कॉस थीटा, इस हर से इस वाले लसा को हम भाग देंगे। तो यहाँ एक बार हमने लिख लिया है इसे। तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, बचता है हमारे पास साइन थीटा, मतलब यहाँ हम साइन थीटा लिखेंगे। तो गुणा होगा साइन थीटा से, प्लस का प्लस और यह अंश को हमने जैसे पहले लिख लिया था, अब यहाँ हम किससे गुणा करेंगे इसे भी एक बार रफ में लिख लेते हैं। तो हर में हमारे पास है साइन थीटा, इस हर से इस लसा को भाग देंगे। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है, अगर साइन थीटा से इसको भाग दिया जाता है तो ये दोनों साइन कट जाएंगे, बचता है 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसे यहाँ लिखेंगे। अब अगले लाइन में साइन थीटा के साथ साइन थीटा का गुणा होगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा ये जैसा है इसे सेम लिखेंगे, गुणा अभी नहीं करना है। अब अगले लाइन में सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो इन सबको एक बार लिख लेते हैं, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस वाले भाग को देखेंगे, सर्वसमीका जो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो हमारे पास यह a के जगह पर 1 है और b के जगह पर cos थीटा है, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। एक बार हम रफ में लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह पर 1 और b के जगह पर cos थीटा। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 एकम 2 और cos के साथ गुना करेंगे तो 2 cos थीटा। तो इसे हम इसके स्थान पर लिखेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को अभी हम एक जगह लिखेंगे, क्योंकि एक सर्वसमीका है हमारा त्रिकोणमिति का, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है 1 के बराबर होता है, प्लस 1 इसे अब यहाँ लिखेंगे प्लस 2 cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो हमने सर्वसमीका बताया था उसका यूज करेंगे इस लाइन में। तो इस पूरे के जगह पर हम लिखेंगे 1 प्लस 1, तो प्लस 1 लिखा, प्लस 2 cos थीटा, तो इसे सेम लिखा, बटा 1 प्लस
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब चूंकि हमने इस पूरे के स्थान पर 1 लिखा है तो यहाँ हमें रीजन भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इस लाइन में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अगले लाइन में हम 2 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन निकला तो क्या बचेगा, 1, 2 एकम 2, एंड यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। आप इसे गुना करके भी देख सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 के साथ कॉस थीटा का गुना करेंगे तो 2 कॉस थीटा। फिर नीचे होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस लाइन में इसके साथ ये पूरा कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 2 बटा साइन थीटा। चूंकि प्रश्न में राइट हैंड साइड में 2 कोसेक थीटा दिया था और हमने यहाँ 2 बाई साइन थीटा लाया हुआ है, 2 बटा साइन थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बटा साइन थीटा, और 1 बटा साइन थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। इसीलिए हमने यहाँ पर 2 कोसेक थीटा लिखा है इसके स्थान पर, और ये है हमारा राइट हैंड साइड। यहाँ तक कुछ डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछना। वीडियो यूजफुल हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। यू आर अमेजिंग। पढ़ते रहे बढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।